सम्यक दर्शन कार्यशाला का यह उपक्रम, और जिसमें आज का विषय क्या दिया हुआ है? अब ये हेलो डॉक्टर क्या है? ये डॉक्टर क्या है, हेलो क्या कहते हैं? तो इस विषय पर प्रस्तुति मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिषि के चरणों में वंदना। सम्यक दर्शन कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागीगण, संभागीगण, श्रद्धालु श्रावक श्राविका। जीवन में जब समस्या आ पड़ती है तब व्यक्ति शरण खोजता है, और ऐसा अनेक अनेक लोगों के साथ होता है कि बीमारी हुई और बीमारी होने के साथ डॉक्टर को फोन करते हैं। क्या करते हैं? डॉक्टर को फोन करते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या, हेलो हेलो डॉक्टर। और फिर उसका मतलब क्या होता है आगे? और क्या बोलते हैं कि मुझे बचा लो, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मुझे बहुत तकलीफ है। और जब तकलीफ हुई तब किसको याद किया? डॉक्टर को। क्या ये सही समाधान है? क्या डॉक्टर सब कुछ कर देगा? क्या डॉक्टर आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना सकता है? हैं? आप देखिए कि आज के समय में जो डॉक्टर है, आप देखना कि डॉक्टर जिस स्टडी को करते हैं, बायोलॉजी पढ़ते होंगे, शरीर विज्ञान जिसे कहा जा सकता है, और भी अलग अलग उपक्रम पढ़ते होंगे, लेकिन जो चीज वे पढ़ते हैं शायद वह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी नहीं। क्या है? उसका हमारे स्वास्थ्य के साथ सीधा कोई लेना देना भी नहीं। आप कहेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? एक साधु ऐसा कैसे कह सकता है कि डॉक्टर स्वास्थ्य के बारे में नहीं पढ़ता? स्वास्थ्य के बारे में नहीं पढ़ते ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं मेडिकल साइंस। क्या कहते हैं? मेडिकल साइंस। और मेडिकल ये शब्द कहां से आया है ना? इसके जुड़े अनेक अनेक शब्द हैं। मेडिकल, मेडिसिन, मेडिकेट, अनेक अनेक शब्द हैं, और इनका सबका संबंध होता है किससे? दवाई से। किससे? दवाई से। वे लोग दवाई की स्टडी करते हैं, या फिर अगर कुछ स्टडी करते हैं तो बीमारी की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? बीमारी की स्टडी करते हैं। स्वास्थ्य की स्टडी वे लोग नहीं करते, रियली नहीं करते। आपके शरीर में किसी चीज की कमी चीज चढ़ा देंगे। आपके कोई शरीर में अंग खराब हो गया उसको निकाल के फेंक देंगे। आपके शरीर में घाव हो गया उसको मरहम पट्टी करके, ड्रेसिंग करके, पट्टा बांध के आपको भेज देंगे। आपको फ्रैक्चर हो गया प्लास्टर बांध के भेज देंगे। डॉक्टर ने स्वास्थ्य का क्या किया? स्वास्थ्य के लिए एक भी चीज डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर को यह मान करके कॉल करते हो कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। नो डाउट डॉक्टर आपको हेल्प करता है, बहुत कुछ मदद करता होगा, सहायता करता होगा, लेकिन डॉक्टर स्वास्थ्य के बारे में पुख्ता जानकारी भी शायद बहुत सारे डॉक्टर्स को नहीं होगी। तो प्रश्न होता है कि जो लोग डॉक्टर को कॉल करते हैं, या कई कई लोग ऐसे होंगे जिनके फास्ट डायल में डॉक्टर का नंबर है। क्या आप आश्चर्य करेंगे कि जिसके मोबाइल में फास्ट डायल में शायद माता पिता का, अपने बच्चे का नंबर होना चाहिए, वही है डॉक्टर का नंबर है। और किसका नंबर मिलेगा? या हेल्थ केयर जो कह सकते हैं कि फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स के नंबर मिलेंगे। और यह सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर
कह सकते हैं हम कि यह हमारे अशुभ समय का एक बहुत बड़ा संकेत है, हमारे स्वयं के जीवन के गलत समय या दुख भरे समय का एक बहुत बड़ा संकेत है। वास्तविकता में अगर हमें स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो हमें स्वयं में एक सुधार लाना होगा, सिर्फ डॉक्टर को कहने से कुछ नहीं होगा। और कहते हैं कि जब हुई बीमारी तब डॉक्टर को बुलवाया, जब हुई बीमारी तब डॉक्टर को बुलवाया, लो दवा ठीक होगा दावा कर बतलाया, लो दवा ठीक होगा दावा कर बतलाया, पड़ जाता दिल दौरा डॉक्टर क्या कर सकता, जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। तो डॉक्टर वह चीज नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं। तो हम अगर स्वास्थ्य चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? आप कहेंगे कि महाराज आप तो साधु हैं, आपको तो व्रत की बात बतानी चाहिए, त्याग संयम की बात बतानी चाहिए, स्वास्थ्य की बात। और ये स्वास्थ्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये स्वास्थ्य की बात कौन फरमाते हैं? तीर्थंकर भगवान फरमाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन शैली को ऐसा बनाए, ऐसा सुंदर और श्रेष्ठ उसका जीने का तरीका हो कि अस्वास्थ्य दूर से ही भाग जाए। क्या भाग जाए? डॉक्टर्स के पास जाओगे, डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। क्या बोलेगा? एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब मार जड़ो कोई मारवाड़ में रहनी होवे एप्पल कटू लावनी, और हम जैसा कोई साधु हो और एप्पल रोज कहां मिल सकती? अब भाई सूझती होगी, अचित होगी, भावना भाओगे, मिलेगी तो खा सकेंगे, और मिलेगी तो भी पूरी नहीं खा सकते। क्यों? आते हैं 2 साधु, 5 साधु, 3 साधु होते हैं, सब में बंटवारा हो जाता, तो एक एप्पल गया। तो हमारे लिए तो वो चीज संभव ही नहीं, या ऐसा कह सकते हो कि अनेक लोगों के लिए वह चीज संभव नहीं। तो हम ऐसे क्या कार्य करें जिससे कि हम अपने आप में सुंदर और श्रेष्ठ स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें? तो भगवान महावीर ने इसके बारे में आहार पर ध्यान देने की बात कही, और वह हमारा विषय है क्या खाएं क्या न खाएं। इतना अगर विवेक हो जाए तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकता है। क्या कर सकता है? अगर व्यक्ति को यह विवेक हो जाए क्या खाएं क्या न खाएं, तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि क्या खाना चाहिए, तो क्या कहोगे? अरे अरे ओहो, और सीधे सरल शब्दों में हम कहेंगे सात्विक भोजन। अच्छा, क्या नहीं खाना चाहिए? अच्छा, कोई ये बोल दे कि खाना ही नहीं चाहिए, तो क्या होगा? हैं? नहीं, आपको बोलते कि आपको कुछ भी नहीं खाना है, तो चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि खाना, भोजन हमारी बेसिक नीड है। क्या है? बेसिक नीड है। बेसिक नीड्स में 3 चीजें कही जाती है, हवा, क्या, पानी और भोजन। अगर हमें जीना है, जीवन यापन करना है, अगर हमें अपने सर्वाइवल को लास्ट करना है, तो हमको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। और इसमें भी बहुत सुंदर क्रम से बताया। सबसे पहली जरूरत है हवा। भोजन न भी हो तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले हवा जरूरी है। दूसरी जरूरत हमारी है पानी, और तीसरी जरूरत है भोजन। और ये नीड्स पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या नीड आती है? रोटी तो हो गई भोजन में, फिर आता है कपड़ा और मकान। लेकिन कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको कपड़ा भी नहीं चाहिए, है ना? दिगंबर मुनि भी मिल जाएंगे, नागा बाबा भी मिल जाएंगे, है ना? आदिवासी जो जंगल में पत्तियां से, पेड़ के छाल से और से काम चलाते हैं, उनको भी कपड़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना? और हमें भी एक दृष्टि से कहें कि और ये रंगीन कपड़े, डिजाइनदार कपड़े, ये जो आपके अपैरल्स न जाने कितने नई चीजें आती रहती है, हमको भी नहीं चाहिए।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कपड़े भी काम चला लेते हैं, बिना मकान के भी समय निकाल लेते हैं, अपनी जिंदगी को जी लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये कुछ नीड्स होती है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है उसमें भोजन है, और भोजन में अगर ये विवेक जुड़ जाए कि क्या खाना क्या नहीं खाना, तो हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन घटित हो सकता है। तो भोजन के संदर्भ में हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। क्या कितनी बातों का ध्यान रखना है? 4 बातों का। एक है कितना खाएं, क्या है? कितना। दूसरा कब, तीसरा क्या, और चौथा कैसे। आपको बोल दे कि कितना खाना चाहिए तो क्या बोलोगे? एक बार एक आदमी की हालत खराब हो गई, पेट इतना टाइट हो गया, इतना पेट भर गया, इतना पेट भर गया कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। क्या नहीं कर पा रहा था? सांस भी नहीं ले पा रहा था। और डॉक्टर के पास उसे ले गए। डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? कि डॉक्टर साहब बस पूछो मत, हालत बहुत खराब हो रही, बोला भी नहीं जा रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा है, सांस भी नहीं ली जा रही है। कि इतना क्या हुआ? कि नहीं, आज बहुत खाना खा लिया। क्या? आज बहुत खाना खा लिया, ओवर ईटिंग। तो बोले, डॉक्टर बोले एक काम करो, तुम ये गोली ले लो। क्या करो? तुम एक गोली ले लो तो तुम्हारा सब काम क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तुम्हें एक डकार आएगी, या ऐसा कहना चाहिए कि तुम्हारा पेट हल्का हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब गोली तो मैं नहीं ले सकता। तो बोले गोली नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? कि साहब मारवाड़ी हूं। क्या बोला? साहब मारवाड़ी हूं। मारवाड़ी है तो गोली लेने में क्या दिक्कत है? कि नहीं साहब, अगर गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और खाता मैं। क्या क्या बोला? एक रसगुल्ला तो और चलता। यानी कि लोगों की जो भोजन के इस मामले में जो आसक्ति है, और आसक्ति अगर बढ़ी हुई है तो मात्रा को नहीं देखते। आपके घर परिवारों में देख लीजिए, बच्चे को बोलिए कि खाना खाना है, रोटी खानी है दाल के साथ, तो बोलेगा एक चपाती बहुत है ना, और उसकी मनपसंद सब्जी है तो बोलो है 2, 4, 5। वो भूख न जाने क्या पता कहां से आएगी, पता भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। तो यह मात्रा का विवेक अमूमन हम लोगों को नहीं रहता। और अगर इतना विवेक, सबसे पहला विवेक है मात्रा का विवेक। हमारे शरीर में भोजन की अपेक्षा है, लेकिन अति भोजन हमें अस्वस्थ बना सकता है, हमें नुकसान दे सकता है। तो हमें कोशिश करना है कि वह भोजन मात्रा या लिमिट को क्रॉस ना करे। हाँ, हर शरीर की अपनी अपनी लिमिट है। किसी की कुछ खुराक हो सकती है तो किसी की कुछ खुराक हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा भी खा सकते हैं और खाने के बाद भी कहना चाहिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कोई है कि थोड़ा 25 ग्राम भी खा ले तो बड़ा क्या होता है। घर में बूढ़े बड़ेरे हों, एज बहुत हो चुकी है, बिस्तर में रहते हैं, उनको अगर आधी कटोरी भी अगर कुछ खिलाना है तो क्या होता है, बड़ी मुश्किल होती है। तो उनकी मात्रा कुछ अलग होगी, हमारी मात्रा कुछ अलग है। लेकिन हमें मात्रा का विवेक होना चाहिए। कब खाना, इसका भी विवेक होना चाहिए। क्या खाना, अब कब खाने के संदर्भ में हमारे साथ एक बहुत अच्छा सिद्धांत, बहुत अच्छा सूत्र हमें मिला, और वह रात्रि भोजन त्याग का। कौन सा सूत्र मिला? अच्छा, यहां बैठे व्यक्तियों में रात्रि भोजन त्याग कौन कौन करता है? अच्छा, अभी चातुर्मास में रात्रि भोजन त्याग करने वाले, हाँ हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, पर्युषण में रात्रि भोजन त्याग करने वाले? अच्छा, कई लोग तो अभी भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे, मतलब पर्युषण में भी नहीं करते रात्रि भोजन त्याग है। बहुत सुंदर, आप लोग रात्रि भोजन त्याग करते हैं, ये एक बहुत सुंदर प्रयोग है। और अगर आप रात्रि भोजन त्याग करते हैं तो आप अपने आप गलत समय तो खाने का छूट जाएगा, क्योंकि रात को खाना यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, नासमझी भरा निर्णय होता है। रात को खाना खाने का समय नहीं होता, रात को खाना नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। एक उदाहरण या एक तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे भोजन को पचने में हमारे शरीर को क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। और जब हमारा शरीर मेहनत करता है तब उसको क्या चाहिए? आपको इजी वर्ड्स में बताना है। हाँ, ऊर्जा। और क्या चाहिए? अपने शरीर को 2 चीज चाहिए मेहनत करने के लिए। एक चाहिए एनर्जी और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और जब रात का समय होता है, नेचुरली एक्टिविटी कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है।
शरीर भी क्या होने जाता है, रेस्ट मोड में जाने लगता है। एक्टिव मोड उसका कह दें या तो खत्म हो जाता है या लो पड़ जाता है। तो इस दृष्टि से कहें तो रात को खाना ठीक नहीं। दूसरा, ऑक्सीजन। आप बताइए कि इस नेचर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से टाइम में रहता है? क्वालिटी ऑक्सीजन मॉर्निंग में रहेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो पूरे दिन में ऑक्सीजन लेवल अच्छा मेंटेन होता है। जहां दिन में 100% ऑक्सीजन होता है तो वहां रात को 20% ऑक्सीजन रहता है। कितना? क्योंकि पेड़ पौधे भी कार्बन देने लगते हैं। एक वैज्ञानिक तथ्य है, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। और उस स्थिति में जब ऑक्सीजन ही बहुत कम मिल रहा है और आपका शरीर भी एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, और अगर आप भोजन डाल दोगे, अगर उसके सामने काम धंधा दे दोगे तो क्या होगा? तो वह सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सही ढंग से वह शरीर आपकी अपनी सेवा नहीं कर पाएगा। तो हमें विवेक रखना चाहिए कि रात्रि भोजन का त्याग अपने आप में बहुत उपयोगी है। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, विशेष रूप से आप अगर रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहे, सामान्य दिनों में, वर्किंग डेज में, या विदाउट चातुर्मास आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो नियम बना लीजिए कि रात को 8 बजे बाद भोजन नहीं करेंगे। एक लिमिट बना लो। चलो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 8 बजे से पहले खाना भी सही है, नहीं, रात्रि भोजन त्याग ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर वह नहीं कर पा रहे हैं तो कितने बजे बाद? कई लोग ऐसे हैं जो ऊटपटांग तरीके से अपने तर्क देते, रात को 1 बजे खाते हो, बोलते भूख लग जाती। एक बार क्या हुआ, किसी को भूख लग गई और पूछा कि भाई क्या खाया? तो महाराज ममरे खाए। क्या रात को 1 बजे ममरे खाए भूख मिटाने के लिए? अब ममरे में कैलोरी कितनी होती है, न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना, उनको पूछे तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप को प्रेजेंट करना कि मुझे भूख लगी इसलिए खाया। अरे भाई, ममरे से भूख मिटती है क्या? लेकिन हमारे ऊट पटांग तर्क होते हैं। तो हमें रात्रि भोजन त्याग का प्रयत्न करना है, और अगर पूर्ण रूप से न कर पाए तो 8 बजे बाद तो रात्रि भोजन से बचना ही बचना है। और वो भी लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो कम से कम इतना ध्यान रखना, 10 बजे की लिमिट तो क्रॉस मत करना। कम से कम इस बात की तो गांठ बांध लेना कि रात को 10 बजे बाद चाहे कैसी स्थिति हो जाए, भूखे सो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिना खाए भी सो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नियम तो जरूर बना ही लेना। सबसे श्रेष्ठ क्या है? रात्रि भोजन त्याग। उससे कम श्रेष्ठ क्या है? अच्छा, उससे कम श्रेष्ठ क्या है? लो, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑप्शन में भी सबसे मस्ट ट्राई किसकी करना है? रात्रि भोजन त्याग की। और इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि सप्ताह में 1 दिन रात्रि भोजन त्याग से कार्य शुरू करें। क्या? आपको सिर्फ इजी स्टेप लेना है, सप्ताह में 1 दिन रात्रि भोजन त्याग करना है। आप अपनी जिंदगी में एक नियम बना लीजिए कि ताउम्र मैं एक कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 1 दिन तो एनी हाउ रात्रि भोजन का त्याग करूंगा। और धीरे धीरे करते 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 इस क्रम को और अच्छा बनाए। 1 दिन कर रहे हैं तो फिर सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 3 दिन, ऐसे करते करते धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात कि हमें जमीकंद से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या नहीं खाना वह भी हमें पता होना चाहिए। जमीकंद से हमें बचने का प्रयत्न करना, लेकिन जमीकंद से भी एक बहुत बड़ी चीज और है, उससे भी बचना चाहिए, और वह है मांसाहार। किससे? मांसाहार। निश्चित रूप से आप लोग प्रयत्न करते हैं, ध्यान रखते हैं, जागरूक रहते हैं, लेकिन आज के समय में इतने कहना चाहिए कि फूड आउटलेट्स आपके सामने खुले हुए हैं, और वे फूड आउटलेट्स आपको वेजिटेरियन के नाम पर क्या चीज दे रहे हैं, कुछ विश्वास कर पाना कठिन है। कुछ विश्वास कर पाना कठिन है, बहुत मुश्किल है हमारे सामने, और एक बहुत बड़ी समस्या है शाकाहारियों के सामने। एक समय था जब भारत में कितने % शाकाहारी थे? 80%। और अब 80% शाकाहारी थे, 20% मांसाहारी थे। और अब क्या हो गया? अब कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा उल्टा, लगभग कह सकते हैं 70-80% या 70-75% नॉन वेजिटेरियन हो गए। और तो हमें कोशिश करना है। और ये चीज क्यों ध्यान देने की है? हिंसा सिर्फ एक पक्ष है, हिंसा पूरा पक्ष नहीं है।
आप ये मत समझना। अब कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि महाराज जो लेबोरेटरी में जो चिकन तैयार होता है उसमें क्या दिक्कत है। कई लोग हैं उल्टे तर्क देने वाले, उल्टी बुद्धि वाले, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन मांसाहार न करने के पीछे सिर्फ यह कारण नहीं है कि हिंसा से बचना है। हिंसा से बचना पहला कारण। दूसरा कारण है, जो हिंसा की बात आती है वो पर हिंसा की आती है। किसकी आती है? पर हिंसा की। दूसरे की हिंसा न हो, लेकिन उससे भी बड़ी आती है स्व हिंसा से बचना। क्या बचना है? स्व हिंसा से बचना है। क्योंकि जो व्यक्ति मांस का प्रयोग करेगा, उसकी मानसिकता, उसके विचार, उसके भाव, उसकी संवेदनाएं हिंसात्मक होगी, रागात्मक होगी, भोगात्मक भी होगी। क्या? हिंसात्मक, रागात्मक, भोगात्मक। और वे चीजें हमारे कर्म बंधन के भावों को बहुत अति मात्रा में बढ़ा लेती। तो इसलिए भी हमें जीव हिंसा से साथ साथ मांसाहार से बचने का यह एक बहुत बड़ा कारण बताया गया। और आज के समय में प्लांट बेस्ड भी कहना चाहिए कि मांस तैयारी में है, और ये कंपनियां आपके पीछे लगी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में आया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, मैरिको, ये बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो प्लांट बेस्ड मीट बनाने की तैयारी कर रही है। मीट चाहे कैसा भी हो, उसकी दुर्गंध, उसका बनावट का तरीका, बहुत सारी चीजें आपको नुकसान दे सकती। तो हमें अपने आप में सात्विकता का प्रयोग करना। और एक और विशेष बात आपको बता दूं कि जितने डॉक्टर्स इस दुनिया में हैं, जितने डॉक्टर्स, अगर सही रूप में उनसे पूछो कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो वह निश्चित रूप से शाकाहार के पक्ष में होंगे। अगर समझदार डॉक्टर है तो, जानकार डॉक्टर है तो, किसी चीज के रहस्य को समझने वाला डॉक्टर है तो वह उसी भोजन की तरफदारी करेगा। किसी को पेट की बीमारी हो गई तो डॉक्टर उसे कभी मांसाहार सजेस्ट नहीं करेगा। किसी को अपने शरीर में और अनेक अनेक रक्त की, खून की बीमारियां हो गई तो डॉक्टर उसको सात्विक भोजन की राय देगा, मांसाहार की राय नहीं देगा। तो यह हमें समझ लेना है कि हमें क्या नहीं खाना है, इस पर भी विवेक हमारा होना चाहिए। और कैसे खाना के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि निंदा और प्रशंसा के भावों से हमें बचना है। किस भावों से बचना है? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो निंदा के भावों में हम चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? निंदा के भावों में। निंदा करते हो कि नहीं करते हो? है ना? आज तो अच्छा नहीं बना, आज तो वो नहीं बना, आज तो ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, नमक बराबर नहीं है, मिर्ची बराबर नहीं है, इसको तला नहीं है ढंग से, इसको सेका नहीं है, इसको उबाला नहीं है, न जाने कितनी कितनी शिकायतें हमारी होती हैं। तो निंदा से बचने की कोशिश, और दूसरी प्रशंसा से भी बचने की कोशिश होनी चाहिए। आप कहेंगे महाराज निंदा से बचना तो समझ में आता है, प्रशंसा से क्यों बचना चाहिए? निंदा जहां आपके भावों को नकारात्मक रूप से बिगाड़ देती है, तो वहीं प्रशंसा करना आपके रागात्मक भावों को बढ़ा देगी। किसको बढ़ा देगी? और भोजन कोई राग करने की चीज नहीं है। भोजन शरीर को पोषण देने का उपयोगी तत्व है, राग करने की वस्तु नहीं है। भोजन कोई अटैचमेंट के लिए नहीं है, भोजन सिर्फ और सिर्फ पोषण का निमित्त मात्र है। तो हमें भोजन के बारे में कुछ अपना विवेक बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पेट खराब तो क्या करेंगे? बीमारी वेलकम होगी। क्या होगी? पेट का खराब होना यानी बीमारी को इनविटेशन मिलना है। और पेट खराब क्यों होता है? गलत खाना, गलत समय खाना, गलत तरीके से गाना, गलत चीज को खाना, ये सारी चीजें क्या करती है? पेट को खराब करती है। और आपको ये बात और विशेष बता दूं कि जो मांसाहारी हैं उनमें सबसे ज्यादा आंतों की बीमारी पाई जाती है। किसकी बीमारी पाई जाती है? इंटेस्टाइन के जितने रोग हैं, आंतों के जितने रोग हैं, वे सबसे ज्यादा मांसाहारियों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भोजन अपने आप में विषैला बन जाता है और वो उनकी आंतों को खराब कर देता है। इतने तक भी इंटेस्टाइन काट करके भी बाहर फेंकनी पड़ती है। ऐसी स्थितियां भी होती है। तो जब पेट खराब होता है तब बीमारियों को आमंत्रण मिलता है, निमंत्रण मिलता है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमें हेलो डॉक्टर नहीं करना पड़े,
आपको अगर पसंद है डॉक्टर से सलाह करना, डॉक्टर से विजिट करना, डॉक्टर को पैसे देना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी जिंदगी आपके पास है। और आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने आप में स्वयं के स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो ये उपाय हमारे सामने है कि हम अपने आप में खाद्य संयम का प्रयोग करें, जिससे कि हम स्वतः नेचुरली बीमारी से बच सकें। और अगर कभी बीमार हो जाएं तो क्या करना चाहिए? और देखिए कि हमारे भोजन का और बीमारी का कितना संबंध है। और अगर आपने भोजन को सही कर लिया तो बीमारी अपने आप ही आपसे दूर रहेगी। और अगर बीमार पड़ गए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उपवास और हाँ, क्या करनी चाहिए? अच्छा, समता रखनी चाहिए, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है। और क्या करना चाहिए? लूखा फीका खाना। और क्या करना चाहिए? लूखा फीका कहा ना तो एक चीज याद आ गई, आंबिल होता है। क्या होता है? लेकिन आंबिल आपको अच्छे नहीं लगते होंगे। आपको क्या अच्छा लगता होगा? जब जिम जाते हैं और जब न्यूट्रिशियन आपको क्या बोलता है कि आपको स्प्राउट्स खाने हैं। क्या बोलता है? रूखे फीके, बिना नमक वाले, बिना मिर्ची वाले, नॉन फ्राइड स्प्राउट्स खाने हैं। तो आप क्या करोगे? आप तैयार हो जाओगे, नहीं आई एम रेडी। लेकिन आपको बोल दे कि आंबिल करना है, उबला रूखा सूखा एक दान खाना है बिना नमक के, क्या बोलेंगे? महाराज तपस्या तो हो नहीं गए। ऐसी सोच बन गई लोगों की। लेकिन आप एक क्रम अगर त्याग का शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में अपने आप बीमारियों से बच जाएंगे। खैर, अगर बीमारी हो जाए तो हमें क्या करना है? अमूमन तौर पर देखा जाता है कि बीमारी की जड़ को नहीं खोजा जाता। क्या नहीं खोजा जाता? जड़ को नहीं खोजा जाता। और भारत की जो संस्कृति रही वह जड़ को खोजने की संस्कृति रही। किसकी रही? बीमारी की जड़ को पता लगाया जाता, जड़ की खबर की जाती। और इतने विशेष वैद्य होते थे जो बीमारी की नस पकड़ लेते थे। अब नस के नाम पे एक बात याद आ गई। एक नाड़ी वेद था, उस नाड़ी वेद से लोग पूछते थे कि प्रॉब्लम क्या है, तो वह नाड़ी देखता और बता देता, बराबर इलाज कर देता, आदमी ठीक हो जाता। और कई बार तो ऐसा होता कि आदमी उसके सामने नहीं है लेकिन फिर भी नाड़ी देख करके क्या करता? बता देता। तो एक बार ऐसा हुआ, लोगों ने देखा कि आदमी को देखा नहीं कि अंदर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ बाहर निकाला, बूढ़ा है कि बच्चा है कि जवान है कि क्या है, आदमी है कि लुगाई है, क्या पता लगे। तो बोले कि इसका डॉक्टर का भी, इस वैद्य का भी मजा लेना चाहिए। तो उन आदमियों ने क्या किया? उसके साथ एक मस्करी की, एक बिल्ली को पकड़ा। क्या पकड़ा? एक बिल्ली को पकड़ा। और वो वैद्य भी इतना होशियार था, कोई अगर कह देता ना कि मेरे को टच तो नहीं करना, तो वे वैद्य कहता आप एक काम करो, अपने यहाँ एक डोरा बांधो, डोरा बांध कर वो डोरा मेरे हाथ में दे दो, मैं पता लगा लूंगा। क्या? डोरा हाथ में दे दो, मैं पता लगा दूंगा। तो लोग कहते बड़ा गजब है। तो उन्होंने मस्करी की कि बिल्ली के डोरा बांध दिया। और डोरा किसको पकड़ा दिया? वैद्य को। वैद्य ने पकड़ा, आंखें बंद की, थोड़ा ध्यान लगाया, और वैद्य बाहर खड़ा है। बिल्ली कहाँ है? मौसी अंदर है, मामा बाहर है। मौसी कहाँ है? पर्दे के अंदर। मामा कहाँ है? पर्दे के बाहर। मामा जी के हाथ में क्या है? वह डोरी है जो मौसी के हाथ में बंधी हुई है। तो उसने पकड़ा और वो थोड़ी देर बाद बोला कि ये किसी आदमी की तो नहीं लगती। फिर बोला कि ये बिल्ली की नाड़ होनी चाहिए। क्या बोला? बिल्ली की नाड़ होनी चाहिए। ऐसे ऐसे वैद्य रहे, और ऐसे ऐसे वैद्य भी रहे कि आपने किसी के हाव भाव को प्रस्तुत किया और वह क्या कर देते? तुरंत दवाई दे देते। एक डॉक्टर को मैंने भी देखा, जहां तक मुझे याद है वह बेंगलोर का डॉक्टर था, और वह नाखूनों को देख करके, सिर्फ और सिर्फ नाखून, आपको बोलना कुछ नहीं है, वह आपके नाखूनों को देख करके तय कर लेता था कि आपको बीमारी क्या है। तो हमें बीमारी की जड़ को पकड़ने की कोशिश करना है, और उस बीमारी की जड़ होती है वात, पित्त और कफ, है ना? वात, पित्त और कफ, ये तीन चीजें हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने के निमित्त बनती है। और इन तीन चीजों का इम्बैलेंस हमें बीमार बनाता है। और यहां लिखा है कि बीमारी के 3 कारण, व्याधि के 4 कारण बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ, और उसके साथ सन्निपात, यानी कि तीनों का एक साथ अटैक हो जाना। क्या हो जाना?
तीनों का एक साथ अटैक हो जाना। वात क्या होती है? वायु, गैस। आप सोच लीजिए कि गैस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, आपको क्या होती है? बेचैनी हो जाती है ना? उठना बैठना आराम हो जाता है। कोई पवन मुक्तासन करता है, कोई इनो लेता है, कोई लेता है, न जाने कितनी कितनी चीजें करे। भाई गैस थोड़ी रिलीज हो जाए, रिलैक्स हो जाए, एक दो डकार आए तो अच्छा है ना, ऐसी फीलिंग आती। अगर पित्त बढ़ जाए तो क्या होता है? अरे जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है। और ये सारी समस्याएं आप लोगों को रहती है, अमूमन रहती। क्यों? क्योंकि आपका खान पान सही नहीं। और तीसरी, कफ। अमूमन मैं देखता हूं, घरों में जाता हूं, मैंने शायद पहले भी कहा कि घरों में जाते हैं, सुबह सुबह देखते हैं वो किसी के हाथ में रुमाल रहता है या कोई बेसिन के आगे ही खड़ा हुआ मिलता है, या फिर वो ऐसे ऐसे करता हुआ मिलेगा या नाक को संभालता हुआ मिलेगा। बस ये इम्बैलेंस आप समझ लेना कि आपको क्या करता है? बीमार बनाता है। तो हम मूल कारण को खोजें और उसका समाधान करने की कोशिश करें। और कदाचित बीमारी आ ही गई तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें समता भाव रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? समता भाव रखना चाहिए। और मनोबल को डिगने नहीं देना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत के हथियार डाल देते हैं, फिर उनका स्वास्थ्य ठिकाने आने वाला नहीं। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और यहां एक छोटा सा प्रसंग दिया हुआ है कि आचार्य श्री डालगणी जो बीमार थे वृद्धावस्था, अंतिम अवस्था में, और कहते हैं कि उन्होंने संवत्सरी को 7.5 घंटे प्रवचन दिया, 7.25 घंटे प्रवचन दिया, और उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। तब संतों ने बहुत कुछ निवेदन किया उन आचार्य प्रवर को। तो आचार्य श्री ने उन्हें कहा कि मेरी अभी चलने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे पहुंचा दो तो मैं अभी भी 2 घंटे प्रवचन दे सकता हूं। यानी कि कहने का मतलब कि इतनी बीमारी की अवस्था में भी मनोबल मजबूत है। और कई कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि शरीर में बीमारी है, आत्मा स्वस्थ है। क्या है? ये हमारे मनोबल का एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, और वह महत्वपूर्ण सूत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। और यह कब हो सकता है? जब हमें कुशल मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि सही रूप में मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना हमारा ऐसा मनोबल नहीं बना रह सकता। लेकिन वह मार्गदर्शन कैसे हो? लेकिन आप जिस प्रकार से अपनी चिकित्सा के लिए हेलो डॉक्टर करते रहते हैं, लेकिन आप सही मार्गदर्शन तक पहुंच नहीं पाते, सही गाइडलाइन आप नहीं ले पाते। तो आप जो मार्गदर्शन लेते हैं वह कैसा मार्गदर्शन होता है? 4 तरीके से मार्गदर्शन लेते हैं, या 4 अंग माने जाते हैं चिकित्सा के लिए। लोग 4 अप्रोच करते हैं। एक तो वैद्य की अप्रोच करते हैं। किसकी? वैद्य की। दूसरा किसकी अप्रोच करते हैं? औषधि, दवाई की। 2 अप्रोच तो खास है। और तीसरे तो आप खुद हो जाते हैं रोगी, है ना। और चौथी एक कोशिश रहती है लोगों की कि अच्छा परिचारक मिल जाए। परिचारक यानी सेवा करने वाला। आज की भाषा में कहें तो नर्स मिल जाए, कंपाउंडर मिल जाए, मेड मिल जाए, ऐसी लोगों की कोशिश होती है। और मन में एक भाव रहता है कि डॉक्टर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए डॉक्टर? एक बार क्या हुआ, एक आदमी को जुकाम हो गया। क्या हो गया? जुकाम हो गया। अब देखना डॉक्टर कितनी तरह के होते हैं। जुकाम हो गया तो वह जुकाम लेकर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल हो रही है, सांस ही नहीं ले पा रहा हूं। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, एक ठंडे पानी की बाल्टी को भरो, बाल्टी को ठंडे पानी से भर दो, और तुम घर के बाहर खड़े हो जाना, चौराहे के आसपास कहीं अच्छी हवा आती हो वहां खड़े हो जाना, और उस ठंडे ठंडे पानी को क्या करना? अपने ऊपर डाल देना, और वहां 10 मिनट खड़े हो जाना। क्या इलाज बता रहा है? किसका इलाज बता रहा है? जुकाम बढ़ाने का, घटाने का? बढ़ाने का है ना। ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन वो बात सुनकर के चकरा गया। वो बोले डॉक्टर साहब ये तो इलाज पहली बार सुन रहा हूं। कि नहीं, दरअसल तुमने एक गलती की है, मैं जुकाम का नहीं, मैं न्यूमोनिया का डॉक्टर हूं। क्या? किसका डॉक्टर है? हाँ, कि तेरे को न्यूमोनिया हो जाएगा फिर मेरे पास आना, फिर मैं ठीक करूंगा। तो ऐसा डॉक्टर काम का नहीं होता है। डॉक्टर होता है काम का जो कुशल वैद्य होता है, जो हमें सही सलाह दे, सही मार्गदर्शन दे। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ चक्कर काटने में लग जाते हैं। और आज के समय में तो ऐसे डॉक्टर हैं, बस
प्रिस्क्रिप्शन लिखते रहेंगे, आपकी शक्ल भी ढंग से नहीं देखेंगे, आप जो बोलते जाओ। खांसी आती है, एक दवाई लिख देंगे, छींक भी आती है, एक दवाई लिख देंगे, सिर भारी रहता है, एक और दवाई लिख देंगे, पानी बहता है, एक और दवाई लिख देंगे, है ना। वो बस दवाई लिखने में रहते हैं। और ऐसे डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको कोई सही इलाज मिलने वाला नहीं। तो चिकित्सक भी सही होना चाहिए और उसके साथ साथ औषध भी शुद्ध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। और रोगी के मन लिए कहना चाहिए कि रोगी के मन में एक भाव रहना चाहिए कि डॉक्टर जो सलाह देता है, वैद्य जो मुझे सलाह देता है, उसे समीचीन रूप में मुझे स्वीकार करना है। और चौथी बात, जो परिचारक है, जो मेरी सेवा करने वाले हैं, वह किस भावना से भरे हुए होने चाहिए? कर्तव्य भावना से भरे हुए होने चाहिए। अब तक की जो कहानी, अब तक की बातें जो हमने सुनी, वह सिर्फ और सिर्फ भूमिका है। क्या है? अब मेन बारी आती है उस डॉक्टर की जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको अपने तार से तार मिलाने की कोशिश करनी। और वह डॉक्टर आपके जीवन का कुशल वैद्य होगा। और वह डॉक्टर आपके कहना चाहिए कि तमाम आदि व्याधि उपाधि को मिटाने वाला हो सकता है। आपके शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भावात्मक रोग, सांसारिक रोग, रागात्मक रोग, कर्म बंधन के रोगों को मिटाने में बहुत बड़ा निमित्त बन सकता है। और वह है गुरु। गुरु हमारे चिकित्सक होते हैं। क्या होते हैं? गुरु हमारे चिकित्सक होते हैं। और साधना हमारी औषध है। क्या है? साधना हमारी औषध है। चाहे संयम की साधना हो, चाहे तपस्या की साधना हो, चाहे जप की साधना हो, चाहे ध्यान की साधना हो, वह साधना हमारी एक औषध है। और अगर आपके भीतर असंयम का भाव है तो समझ लीजिए आप रोगी हो। क्या हो? अमूमन संयम की भावना लोगों को जागृत करने की जरूरत है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर आप असंयमी हैं तो आप क्या हैं? रोगी हैं। और परिचारक कैसा होना चाहिए? कौन होता है परिचारक? आपके घर परिवार के वे सदस्य जो धर्म ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ने को आपको प्रेरित करते हैं, वे सही रूप में आपके परिचारक हैं। आप अगर आप परीक्षण करके देखना कि वास्तविकता में आपका हित चिंतक कौन है, वास्तविकता में सही रूप में आपका दोस्त कौन है, सही रूप में आपका क्लोज कौन है। अगर आपको पता लगाना है, परीक्षा करनी है, तो आप उनके सामने धर्म की कोई चर्चा छेड़ दीजिए। क्या कीजिए? धर्म की चर्चा छेड़ दीजिए, फिर मजा देखना। अगर वह सही रूप में आपका हित चिंतक होगा तो आपकी बात सुनेगा, आपकी बात में अपनी बात को भी जोड़ने की कोशिश करेगा। और वह अगर आपका हित चिंतक नहीं है तो वह कह देगा कि ये प्रवचन कारक अपने पास, मेरे को जरूरत नहीं है, कुछ और बात करते हैं, घूमते, अरे ये सब बातें छोड़। इस रूप में आपको कोई बात कहता है तो समझ लेना चाहिए वह आपका हित चिंतक भी नहीं है, वह सही रूप में आपका मित्र भी नहीं है। तो हमारा परिचारक वो होता है जो वास्तविकता में हमारी हित चिंता करता है, हमको सही रास्ते पर लगाने वाला होता है। तो हम आध्यात्मिक जो चिकित्सक हैं, हमारे अपने गुरु, हमारी साधना के प्रयोग जो हमारी सुंदर औषध बन सकती है, और हमारे संयम के भाव हमें स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे हित चिंतक जो बार बार हमें क्या प्रेरणा दे सकते हैं, हमारे वास्तविक स्वास्थ्य की, सही स्वास्थ्य की सुंदर प्रेरणा दे सकते हैं। तो हम इस रूप में अपने आप की स्वयं की आध्यात्मिक चिकित्सा करें, और जिससे कि हमारा जीवन बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सरलता से अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।